आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विशेष हल प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। नीचे दी गई सूची फर्स्ट राज्य तथा सूची सेकंड लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 में रैंक पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट ए गुजरात, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। सूची सेकंड 1 पहला रैंक, 2 दूसरा रैंक, 3 छठा रैंक, 4 सातवां रैंक। कूट विकल्प ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। विकल्प बी A1, बी 2, सी 3, डी 4। विकल्प सी A4, बी 3, सी 2, डी 1। विकल्प डी A2, बी 3, सी 4, डी 1। सही उत्तर है विकल्प बी A1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न संख्या 2। 23 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR कोटा कितना हो गया है? विकल्प ए 10.50 बिलियन SDR। विकल्प बी 12.57 बिलियन SDR। विकल्प सी 13.59 बिलियन SDR। विकल्प डी 15.75 बिलियन SDR। सही उत्तर है विकल्प बी 12.57 बिलियन SDR। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। 1. रिटेल डायरेक्ट भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। 2. रिटेल डायरेक्ट योजनांतर्गत खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे ही निवेश कर सकते हैं। 3. सरकारी बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों द्वारा सीधे निवेश की सुविधा प्रदान करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। 4. इसी प्रकार की सुविधा इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील में उपलब्ध है। कूट विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस देश में खुदरा निवेशक सरकारी बॉन्डों में सीधे ही निवेश कर सकते हैं? 1 भारत, 2 ब्राजील, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 5। हर घर दस्तक अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए दिल्ली में राशन कार्ड धारकों के घर पर सरकार द्वारा राशन की आपूर्ति। विकल्प बी ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है या दूसरी खुराक का समय अधिक हो गया है। विकल्प सी महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न की शिकायतों का उनके घरों पर ही निपटारा। विकल्प डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नामांकन हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना। सही उत्तर है विकल्प बी ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है या दूसरी खुराक का समय अधिक हो गया है। प्रश्न संख्या 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना लॉन्च की गई? 1 रिटेल डायरेक्ट स्कीम, 2 रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 7। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2020-21 में रुपए 31,817 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया गया। 2. वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभार्जन 5 वर्ष के बाद हुआ है। 3. 31 मार्च 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादनीय आस्तियां रुपए 6.16 लाख करोड़ थीं। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 72% लेन देन डिजिटल चैनलों से होते हैं। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सभी केंद्रों इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ओडिया, कश्मीरी, कोंकणी, हिंदी, पंजाबी तथा असमिया जैसी 14 क्षेत्रीय भाषाओं को उपलब्ध कराते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 9, 31 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया? विकल्प ए पाकिस्तान, विकल्प बी अफगानिस्तान, विकल्प सी श्रीलंका, विकल्प डी अल सल्वाडोर। सही उत्तर है विकल्प सी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 10, 13 अगस्त 2021 को भारतीय बैंकों का साख जमा अनुपात 69.92 था। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए भारतीय बैंकों ने रुपए 100 की जमा के सापेक्ष रुपए 69.92 ऋण के रूप में वितरित किए। विकल्प बी भारतीय बैंकों ने रुपए 69.92 की जमा के सापेक्ष रुपए 100 ऋण के रूप में बांटे। विकल्प सी भारतीय बैंकिंग प्रणाली तरलता की समस्या से जूझ रही है। विकल्प डी यदि यही स्थिति रहती है तो बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय बैंकों ने रुपए 69.92 की जमा के सापेक्ष रुपए 100 ऋण के रूप में बांटे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. नकद प्रारक्षित अनुपात बाध्यता के तहत वाणिज्यिक बैंक जो नकदी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। 2. सांविधिक तरलता अनुपात बाध्यताओं के तहत वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी बॉन्डों में निवेश करना होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 12, वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है? विकल्प ए 46वां, विकल्प बी 47वां, विकल्प सी 48वां, विकल्प डी 49वां। सही उत्तर है विकल्प ए 46वां। प्रश्न संख्या 13, भारत में गूगल टैक्स को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए आयात शुल्क, विकल्प बी इक्वलाइजेशन लेवी, विकल्प सी प्रतिभूतियां लेन देन कर, विकल्प डी एंटी डंपिंग शुल्क। सही उत्तर है विकल्प बी इक्वलाइजेशन लेवी। प्रश्न संख्या 14, भारत के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विकल्प ए पंजाब, विकल्प बी हरियाणा, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी केरल।
सही उत्तर है विकल्प सी, गुजरात। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, इसकी स्थापना एक बेड बैंक के रूप में की गई है। विकल्प बी, इस कंपनी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 51% है। विकल्प सी, केंद्र सरकार बैकस्टॉप गारंटी के रूप में रुपए 30,600 करोड़ की गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव किया है। विकल्प डी, इसकी स्थापना सोसाइटीज अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। सही उत्तर है विकल्प डी, इसकी स्थापना सोसाइटीज अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। प्रश्न संख्या 16, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1, ये एक आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करेगी। 2, ये बाजार पेशेवरों एवं टर्न अराउंड विशेषज्ञों के माध्यम से आस्तियों का प्रबंधन करेगी। 3, इस निकाय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की अंशधारिता 49% होगी। सही कूट है विकल्प ए, केवल 3, विकल्प बी, केवल 1 और 3, विकल्प सी, 1, 2 और 3, विकल्प डी, केवल 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 17, प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड अर्थात पीएम केयर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, पीएम केयर्स फंड की स्थापना चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई है। विकल्प बी, पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का एक फंड है। विकल्प सी, इस फंड में किए गए अंशदान भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है। विकल्प डी, भारत सरकार के वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, भारत सरकार के वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 18, लोकलेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा उत्तर का सही विकल्प चुनिए। 1, लोकलेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारत के महालेखा नियंत्रक द्वारा सौंपी गई वित्तीय एवं निष्पादन ऑडिट की पुनरीक्षा करके अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपती है। 2, भारत में लोकलेखा समिति की स्थापना सर्वप्रथम 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत की गई थी। 3, मात्र 1 वर्ष के लिए गठित की जाने वाली इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। 4, 1967 के बाद से लोकलेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के तौर पर लोकसभा का कोई विपक्षी सांसद होता है। कूट विकल्प ए, केवल 1 और 3, विकल्प बी, केवल 3 और 4, विकल्प सी, केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 19, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, ये एक संवैधानिक निकाय है। विकल्प बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति पदाधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विकल्प सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विकल्प डी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखता है। सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति पदाधिकारी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 20, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकल्प बी, विश्व बैंक, विकल्प सी, ऑक्सफाम इंडिया, विकल्प डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही उत्तर है विकल्प सी, ऑक्सफाम इंडिया। प्रश्न संख्या 21,
ई रुपये के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. ई रुपये एक डिजिटल वाउचर है जिसे कोई लाभार्थी SMS या QR कोड के रूप में अपने फोन पर प्राप्त करता है। 2. ई रुपये एक प्रीपेड वाउचर है जिसे लाभार्थी द्वारा इसे स्वीकार करने वाले केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। 3. ई रुपये एक बारगी कैशलेस कॉन्टैक्टलेस वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है। 4. ई रुपये के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। कूट विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 3 और 4, विकल्प C केवल 1, 2 और 4, विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 22, ई रुपये नामक डिजिटल भुगतान वाउचर को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रही है? 1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 2. वित्तीय सेवाएं विभाग। 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 4. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कूट विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 3 और 4, विकल्प C केवल 1, 2 और 4, विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 23, विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत श्रम बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1. कृषि 43%, 2. सेवाएं एवं व्यापार 32%, 3. निर्माण 12%, 4. विनिर्माण 11%। कूट विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 3 और 4, विकल्प C केवल 1, 2 और 4, विकल्प D केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प D केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 24, 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में निम्नलिखित में से कौन सी योजना या परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी? 1. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताहों में देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाया जाना। 2. गतिशक्ति राष्ट्रीय अधोरचना मास्टर प्लान शुरू किया जाना। 3. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संवर्धित चावल की आपूर्ति। 4. अमृतकाल में भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के वैश्विक हब के रूप में विकसित करना। कूट विकल्प A केवल 1 और 3, विकल्प B केवल 3 और 4, विकल्प C केवल 1, 2 और 4, विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक विभेदीकृत बैंक है? विकल्प A IDFC फर्स्ट बैंक, विकल्प B यस बैंक, विकल्प C इंडिया पोस्ट बैंक, विकल्प D बंधन बैंक। सही उत्तर है विकल्प C इंडिया पोस्ट बैंक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बैंक है? विकल्प A कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, विकल्प B आर्यावर्त बैंक, विकल्प C कैपिटल लोकल एरिया बैंक, विकल्प D नॉर्थ ईस्ट SF बैंक। सही उत्तर है विकल्प B आर्यावर्त बैंक। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी सीमा उनकी समायोजित निवल बैंक साख की 75% है। 2. यूनिवर्सल बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी सीमा उनकी समायोजित निवल बैंक साख की 40% है। 3. स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक 15% है। 4. सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक 9% है।
कूट विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 28, नीचे दी गई सूची फर्स्ट देश एवं सूची सेकंड किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व का मिलान करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट ए भारत, बी यूके, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका, ई फ्रांस। सूची सेकंड 1 0.49, 2 0.68, 3 1.73, 4 1.89, 5 1.98। कूट विकल्प ए A4, B3, C1, D2, E5, विकल्प बी A4, B3, C2, D1, E5, विकल्प सी A4, B5, C1, D2, E3, विकल्प डी A3, B2, C1, D5, E4। सही उत्तर है विकल्प ए A4, B3, C1, D2, E5। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम तेल मिशन के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए, इस मिशन की क्रियान्वयन अवधि 2021-22 से 2025-26 है। विकल्प बी, पाम तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को प्राप्त होगा। विकल्प सी, इस मिशन का कुल परिव्यय रुपए 11,040 करोड़ है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा रुपए 8,844 करोड़ तथा राज्यों का हिस्सा रुपए 2,196 करोड़ है। विकल्प डी, संघीय मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त 2021 को इस मिशन को अनुमोदन प्रदान किया। सही उत्तर है विकल्प बी, पाम तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 30, उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? विकल्प ए, भारतीय निर्यात आयात बैंक, विकल्प बी, मुद्रा बैंक, विकल्प सी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, विकल्प डी, एपीडा अर्थात कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय निर्यात आयात बैंक। प्रश्न संख्या 31, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी सामान्य बीमा कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है? विकल्प ए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, विकल्प बी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, विकल्प सी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, विकल्प डी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सही उत्तर है विकल्प डी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। प्रश्न संख्या 32, भारत में प्रमुख मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, मुद्रास्फीति का ऐसा माप है जिसमें क्षणिक या अस्थायी कीमत अस्थिरता पर विचार नहीं किया जाता। 2, कोर इन्फ्लेशन का आगणन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रयुक्त करते हुए किया जाता है। 3, कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ऊर्जा उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता। 4, कोर इन्फ्लेशन अस्थायी कीमत परिवर्तनों से इतर वास्तविक महंगाई की माप करता है। कूट विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1, राशिपतन रोधी प्रशुल्क अर्थात एंटी डंपिंग ड्यूटी आयातों पर लगाया गया एक प्रशुल्क है। विदेशों से आयातित वस्तुओं के राशि पतन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जिनकी आयातित कीमत घरेलू कीमत से कम रखी गई है। 2, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक ऐसा प्रशुल्क है जिनकी कीमतों पर सरकार द्वारा सब्सिडी
प्रदान की जाती है। 3. राशिपतन रोधी शुल्क लागू किए जाने की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही वैध है, यदि इसे इससे पहले समाप्त न कर दिया जाए। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 34। किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है? विकल्प ए धन शोधन अधिनियम के तहत नामित एक विशेष न्यायालय द्वारा, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, विकल्प सी उच्च न्यायालय द्वारा, विकल्प डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न संख्या 35। प्रधानमंत्री द्वारा 23 अगस्त 2021 को घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का आकार कितना है? विकल्प ए रुपए 4 लाख करोड़, विकल्प बी रुपए 5 लाख करोड़, विकल्प सी रुपए 6 लाख करोड़, विकल्प डी रुपए 7 लाख करोड़। सही उत्तर है विकल्प सी रुपए 6 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 36। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की क्रियान्वयन अवधि है? विकल्प ए 2021-22 से 2024-25, विकल्प बी 2021-22 से 2025-26, विकल्प सी 2022-23 से 2024-25, विकल्प डी 2022-23 से 2025-26। सही उत्तर है विकल्प ए 2021-22 से 2024-25। प्रश्न संख्या 37। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एमएस विश्वनाथन समिति 2021 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों का साख का प्रवाह, विकल्प बी वित्तीय समावेशन, विकल्प सी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक छत्र संगठन का सृजन, विकल्प डी पेमेंट बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों के रूप में बदलना। सही उत्तर है विकल्प सी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक छत्र संगठन का सृजन। पृष्ठ संख्या 159। प्रश्न संख्या 38। अंकटाट की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वर्ष 2020 में भारत में यूएस डॉलर 64 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह हुआ। 2. वर्ष 2020 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान था। 3. वर्ष 2020 में यूएस डॉलर 12 बिलियन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहिर्वाह के साथ विश्व में 18वें स्थान पर रहा है। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 39। भारत में प्रायोगिक तौर पर जनवरी 2021 से उपलब्ध 5G नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए भारती एयरटेल ने निम्नलिखित में से किसके साथ सहभागिता की है? विकल्प ए इन्फोसिस, विकल्प बी विप्रो, विकल्प सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विकल्प डी IBM। सही उत्तर है विकल्प सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रश्न संख्या 40। इतात ई द्वार निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए आयकर अपीलीय अधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल, विकल्प बी कोविड-19 का घर घर टीकाकरण, विकल्प सी अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, विकल्प डी आयकर विवरणी दाखिल करने का एक ऐप। सही उत्तर है विकल्प ए आयकर अपीलीय अधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल। प्रश्न संख्या 41। भारत में खुदरा एवं थोक व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए
संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र में शामिल किया गया है। 2. खुदरा एवं थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। 3. खुदरा और थोक व्यापार प्रतिष्ठानों को प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों का हिस्सा है। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 42, विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित कोषों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? विकल्प ए, वर्ष 2021 में विदेशी विनिमय के प्रारक्षित कोषों की होल्डिंग में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। विकल्प बी, 29 अक्टूबर 2021 को भारत में विदेशी विनिमय का प्रारक्षित कोष $642 बिलियन के स्तर पर था, जो 22 माह के आयात का बिल चुकाने के लिए पर्याप्त था। विकल्प सी, विदेशी विनिमय के प्रारक्षित कोषों के आकार की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। उसके बाद चीन, जापान और स्विट्जरलैंड का स्थान है। विकल्प डी, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए रुपए को अधिमूल्यित नहीं होने देता, इसलिए वो डॉलरों का क्रय करता है। सही उत्तर है विकल्प बी, 29 अक्टूबर 2021 को भारत में विदेशी विनिमय का प्रारक्षित कोष $642 बिलियन के स्तर पर था, जो 22 माह के आयात का बिल चुकाने के लिए पर्याप्त था। प्रश्न संख्या 43, विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई वाणिज्यिक संचालन नहीं है। 2. इसका गठन IPO अर्थात आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। 3. IPO के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का उपयोग किसी मौजूदा कंपनी के अधिग्रहण हेतु किया जाता है। 4. इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 2, 3 और 4 सभी, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 44, ब्लैंक चेक कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. ब्लैंक चेक कंपनी विकासात्मक स्तर की सार्वजनिक ट्रेडेड कंपनी है। 2. इसका कोई स्थापित व्यावसायिक प्लान नहीं होता। 3. इसका उपयोग आमतौर पर स्टार्टअप के रूप में धन एकत्रित करने के लिए किया जाता है। 4. ये किसी अन्य व्यावसायिक इकाई के अधिग्रहण या विलय के लिए प्रयासरत रहती है। 5. ब्लैंक चेक कंपनी की प्रकृति सट्टेबाजी की होती है। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1, 2, 3 और 5, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 3, 4 और 5, विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। प्रश्न संख्या 45, भारतीय रिजर्व बैंक की त्रिवर्षीय रणनीति उत्कर्ष 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. सांविधिक एवं अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता। 2. भारतीय रिजर्व बैंक में नागरिकों और अन्य संस्थानों के विश्वास में और अधिक सुदृढ़ता। 3. राष्ट्रीय और वैश्विक भूमिका में भारतीय रिजर्व बैंक की बढ़ती प्रासंगिकता और महत्व। 4. पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिकता से प्रेरित आंतरिक शासन। 5. अभिनव, गतिशील और कौशलयुक्त मानव संसाधन। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1, 2, 3 और 5, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल
3, 4 और 5। विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। प्रश्न संख्या 46। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. प्रमुख जनपद मुख्यालयों एवं अन्य शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों द्वारा जोड़े जाने की केरल सरकार की एक परियोजना। 2. भारतीय रेल एवं केरल सरकार का संयुक्त उपक्रम केरल रेल विकास निगम इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 47। लीड्स अर्थात लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी हरियाणा, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प सी गुजरात। प्रश्न संख्या 48। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. ये योजना दिसंबर 1993 में प्रारंभ की गई थी। 2. योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ विकासात्मक कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किए जाते हैं। 3. इस योजना के वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में परिचालित न किए जाने का निर्णय 6 अप्रैल 2020 को संघीय मंत्रिमंडल ने लिया था। 4. संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 नवंबर 2021 को इसे 2021-22 की शेष अवधि तथा 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू करने की मंजूरी दी है। कूट विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 49। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 1. बैंक लोकपाल योजना 2006, 2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018, 3. डिजिटल लेन देनों के लिए लोकपाल योजना 2019। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 50। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2021 को की गई थी। 2. प्रायोगिक तौर पर ये योजना दिल्ली को छोड़कर अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई। 3. 27 सितंबर 2021 को इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। 4. इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को आधार की तर्ज पर स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। कूट विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। पृष्ठ संख्या 160।